हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और नई प्रॉब्लम्स। कुछ प्रॉब्लम्स हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस करी थी इसी कॉम्प्लेक्स जो अपना एनालिटिक फंक्शन है उससे रिलेटेड। तो आज हम कुछ और नई प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं, तो बने रहिएगा साथ में। देखते हैं सबसे पहली प्रॉब्लम। तो देखिएगा क्या बोला जा रहा है अपने से। प्रूव दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस थिंग। ठीक है, इस तरह से डिफाइन किया गया है कि एफ ऑफ जेड जो है तब आपका फंक्शन ये है, राइट। कब? जब जेड इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड जब जेड ज़ीरो है, मतलब ज़ीरो पर फंक्शन आपका एग्जैक्टली ज़ीरो दे रहा है। इज नॉट एनालिटिक एट द ओरिजिन, ये ओरिजिन पर एनालिटिक नहीं है। ऑल्दो कोशी-रीमान इक्वेशन आर सेटिस्फाई एट दैट पॉइंट। ठीक है, मतलब कोशी-रीमान इक्वेशन 0 0 पर संतुष्ट हो रही है, लेकिन फिर भी आपका ये फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं है एट 0 0 पर। ये हमें चीज़ प्रूफ करनी है। ओके, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारा एफ ऑफ जेड जो दिया हुआ है उसे लिखते हैं हम। एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? u प्लस आयोटा वी हम एफ ऑफ जेड को लिखते आए हैं। तो यहाँ पर हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करेंगे, राइट। तो एक बार लिख लेते हैं। एक्स स्क्वेयर वाई रेज टू पावर 5 एक्स प्लस आयोटा वाई ओवर एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 10। इज दैट क्लियर? ओके, देन separate the real and imaginary part। u प्लस आयोटा वी इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? x टू दी पावर 3 y टू दी पावर 5 ओवर x टू दी पावर 4 एंड y टू दी पावर 10 प्लस आयोटा एक्स स्क्वेयर प्लस, इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर इंटू वाई टू दी 6 एंड देन एक्स टू दी 4 प्लस वाई टू दी 10। दैट इज, मतलब यहाँ से अगर हम कंपैरिजन करें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट का तो क्या लिख सकते हैं? u इक्व टू एक्स क्यूब वाई टू दी पावर 5 ओवर एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी 10 एंड v इक्व टू एक्स स्क्वेयर वाई टू दी पावर 6 एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी 10। दैट्स इट, राइट। ओके, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है? अब हमें डेल u बाई डेल एक्स, डेल u बाई डेल वाई, डेल v बाई डेल एक्स और डेल v बाई डेल वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट, एट 0 पर। तो ठीक है, देखते हैं। नाउ हम देखते हैं सबसे पहले डेल u बाई डेल एक्स निकालते हैं। डेल u बाई डेल एक्स, और ये होता क्या है? ये कुछ इस तरह से होता है, हमने पहले भी काफ़ी बार देखा हुआ है इसे। लिमिट h टेंस टू 0 u ऑफ h प्लस 0 कोमा समथिंग k, जिस पॉइंट पे y जा रहा है, y भी वैसे 0 पे ही जा रहा है, लेकिन हम k लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। माइनस u h कोमा k ओवर h, यही होता है। अब ध्यान से देखिएगा, ये है क्या? वास्तव में ये लिमिट h टेंस टू 0 u, h प्लस 0 को h ही तो लिख सकते हैं, के माइनस u h कोमा के ओवर h। और जब नंबरेटर में सेम चीज़ में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? 0। मतलब लिमिट h टेंस टू 0 एंड 0 ओवर h इज एग्जैक्टली 0, ठीक है। और सिमिलरली इसी तरह से हम सारे जो हमारे डिफरेंशियल्स हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स, मतलब सिमिलरली डेल u ओवर डेल x इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू डेल u ओवर डेल y इक्वल्स टू डेल
वी ओवर डेल एक्स एंड इक्वल्स टू डेल वी ओवर डेल वाई हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ओके तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं हैंस कोशी रीमान इक्वेशन आर सेटिस्फाई एट द ओरिजिन, राइट। नाउ अब देखते हैं हम नेक्स्ट अगेन, अब हमें देखना क्या है कि हमारा जो डेरिवेटिव है फंक्शन का वो यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो अगर हम जीरो पर डेरिवेटिव देखना चाहते हैं, मतलब एफ डेस जीरो देखना चाहते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, लिमिट जेड टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ ज़ीरो ओवर जेड, ठीक है, बात यही होता है। और एफ ऑफ जेड की वैल्यू हम क्वेश्चन से रख देंगे, जो कि आप ऊपर से देख सकते हैं। नाउ लिमिट जेड टेंस टू ज़ीरो, देन एफ ऑफ जेड की वैल्यू यह है, कुछ इस तरह से है, देखिएगा, एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5 एक्स प्लस आयोटा वाई ओवर एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी 10, राइट। माइनस एफ ऑफ ज़ीरो तो ज़ीरो ही दिया गया है, और डिवाइड में हमसे क्या बोला है कि जेड है, और जेड को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा जा सकता है, हाँ या ना, सही है बात, ओके। नाउ इसे थोड़ा सा सॉल्व करने की ज़रूरत है, देखिएगा कैसे करेंगे हम इसे सॉल्व। लिमिट जेड टेंस टू ज़ीरो तो एज इट इज़, राइट। अब हम जब इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो देखिएगा क्या होगा, जैसे ही हम ये वाली चीज़, ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो सेम सेम कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना, सेम सेम कैंसिल, एक्स प्लस आयोटा वाई से एक्स प्लस आयोटा वाई कैंसिल, इधर तो जीरो है, तो कोई एलसीएम वगैरह तो लेने की ज़रूरत है ही नहीं। तो बचने वाली चीज़ क्या हो जाएगी अपने पास, एक्स स्क्वायर वाई टू दी पावर 5 एक्स टू दी 4 प्लस वाई टू दी 10, यही बचा, ओके। तो यहाँ पर अब जेड इक्वल टू ज़ीरो का भी कोई मीनिंग, मतलब जेड टेंस टू ज़ीरो का भी कोई मीनिंग नहीं रह गया है, ठीक है। तो वो एक्स वाई की ही लिमिट है सिंपली, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो एंड वाई टेंस टू ज़ीरो एक्स स्क्वायर वाई टू दी पावर 5 ओवर एक्स टू दी 4 प्लस वाई टू दी 10, राइट। नाउ अब क्या करते हैं हम, जब डबल वेरिएबल होते हैं तो हम लिमिट लेते हैं, राइट। तो टेकिंग y इक्वल्स टू एम एक्स, एक पाथ लेते हैं, ठीक है। और अगर इस एम एक्स पर हमारी लिमिट डिपेंड नहीं करेगी तो हम बोल देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, राइट। वी गेट, देन वी गेट, हमें क्या मिलता है देखिएगा, एफ डैश जीरो इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, क्योंकि अब सारा जो है फंक्शन वो एक्स में ही बच जाएगा, और क्या होगा, सिंपली वाई की जगह पर हमें रखना क्या है, एम एक्स, राइट। तो क्या हो जाएगा ये देखिए, एम टू दी पावर 5 एंड एक्स टू दी हो जाएगा एक्स टू दी 7, राइट, एंड देन एक्स टू दी 4 प्लस एम रेज टू पावर 10 एक्स टू दी 10, राइट। तो इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो एम पावर 5 एक्स टू दी 7 एंड एक्स टू दी 4 कॉमन आ रहा है क्या, तो ले लीजिए फिर 1 प्लस एम रेज टू पावर 10 और यहाँ पर बच जाएगा 3, राइट। तो एक्स टू दी 4 से तो कैंसिल हो जाएगा 4, और लिमिट बचेगी आपकी एक्स टेंस टू ज़ीरो एम टू दी पावर 5 एक्स क्यूब ओवर 1 प्लस एम रेज टू पावर 10 एक्स टू दी 3, और जब एक्स टेंस टू ज़ीरो करेंगे तो ये एग्जैक्टली इक्वल टू ज़ीरो आएगी, राइट, ओके। अब एक और पाथ लेते हैं, नाउ ऑल्सो टेकिंग, देखिएगा, ऑल्सो टेकिंग एक्स टू दी जो 5 है अपने पास में, वाई टू दी 5
उसको ले लेते हैं एक्स स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है। देन वी गेट, क्या करना है हमें, यहाँ पर रखना है इसमें, ठीक है। तो हमें एफ डैश, इसको इक्वेशन नंबर चाहें तो हम 1 दे सकते हैं। देन एफ डैश 0 इक्वस टू, देखिए ऊपर y⁵ है, उसे हमने क्या दिया, एक्स स्क्वायर, राइट। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, x⁴ हो जाएगा, सही है बात। लिमिट x टेंस टू दिस एंड x⁴, नीचे क्या है, x⁴ ऑलरेडी है, राइट। और यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए ये y⁻10 है, तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, 5 का स्क्वायर लिख करके ये भी क्या हो जाएगा, x⁴ हो जाएगा, राइट। तो x⁴ कॉमन आके कैंसिल, तो लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा x⁴ ओवर x⁴ ओवर इंटू 1+1, राइट। तो लिमिट आपकी आ जाएगी हाफ, इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों सेम नहीं है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, सही बात है। और डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो एनालिटिक कहाँ से होगा भाई। हमें दिखाना क्या था, उन्होंने जो बोला है क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि शो दैट प्रूव दैट अ फंक्शन डिफाइन इज नॉट एनालिटिक। तो ये जब डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो एनालिटिक तो हो ही नहीं सकता भैया जी, ठीक है ना बात। तो लिखते हैं फिर, ओके। तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 we see that f'0 is not unique, right? Hence f of z is not analytic at the origin, although Cauchy-Riemann equation are satisfied there, right? तो आशा है कि आपको इसमें कोई समस्या नहीं आएगी, सीधा सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो आप इसको एक बार खुद से ट्राई करिएगा बिना देखें। नेक्स्ट हम अगली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम देखते हैं हम। प्रूव दैट द फंक्शन e⁻x cos y प्लस आयोटा साइन y और e⁻z, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। अभी देखेंगे, हमने पहले भी देखा है वैसे। इज होलोमॉर्फिक, होलोमॉर्फिक का मतलब एनालिटिक ही होता है, ठीक है। एनालिटिक फंक्शन को होलोमॉर्फिक फंक्शन भी बोला जाता है। एंड फाइंड इट्स डेरिवेटिव, डेरिवेटिव भी इसका फाइंड करना है। तो देखेंगे हम ये क्वेश्चन काफ़ी छोटा सा है, कोई लेंथी नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसको, देखिएगा सॉल्यूशन देखिएगा इसका। एफ ऑफ जेड जो है अपना, एफ ऑफ जेड, इसको क्या लिख सकते हैं हम, u प्लस आयोटा वी लिख सकते हैं। और हमें यहाँ पर e⁻z दिया गया है, और e⁻z को हम लिख सकते हैं e⁻x प्लस आयोटा वाई, जेड की वैल्यू रख दी सिंपली। फिर u प्लस आयोटा v इक्वस टू क्या हो जाएगा, e⁻x इंटू e⁻आयोटा वाई, राइट। एंड देन u प्लस आयोटा v इक्वस टू e⁻x, तो एज इट इज़ है। और इसको हम द माइवर थ्योरम से ओपन कर सकते हैं और ये लिख सकते हैं e⁻आयोटा y को कोस y प्लस आयोटा साइन y, राइट। देन u प्लस आयोटा v इक्वस टू e⁻x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा e⁻x कोस y प्लस आयोटा e⁻x साइन y, राइट। तो यहाँ से बाय कंपैरिजन से हमें क्या मिल जाएगा, u एंड v मिल जाएगा। तो u मिला हमें e⁻x कोस y, राइट। देन v मिला हमें e⁻x साइन y, राइट। अब यहाँ पर हमें करना क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। एवरीवेयर, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिया है, एवरीवेयर वाली बात हुई है। तो हम जानते हैं इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, डेल u बाई डेल x निकालेंगे। तो डेल u बाई डेल x के लिए मतलब x के रेस्पेक्ट में इस फंक्शन का
u का क्या करना है हमें, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो e रेज़ टू पावर x तो ऐसा का ऐसा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन e रेज़ टू पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज़ टू पावर x ही होता है, और cos y तो कांस्टेंट है, राइट। ओके, देन y के रेस्पेक्ट में करेंगे u का, तो डेल u ओवर डेल y। इस बार e रेज़ टू पावर x कांस्टेंट है और cos y का होता है माइनस साइन y, ठीक है बात, ये हो गया माइनस साइन y। देन इसी तरह से सेम डेल v बाई डेल x निकालने की कोशिश करें, तो e रेज़ टू पावर x वापस से e रेज़ टू पावर x का e रेज़ टू पावर x और साइन y एज इट इज़, एंड देन डेल v बाई डेल y जो होता है वो e रेज़ टू पावर x इस टाइम कांस्टेंट है और साइन y का क्या हो जाएगा, cos y। क्लियर। अब कोशी-रीमान इक्वेशन बाय कोशी-रीमान इक्वेशंस वी कैन ईजिली सी डैट, हम यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डेल u बाई डेल एक्स इक्व टू क्या आना चाहिए, डेल v बाई डेल y आ रहा है ना, एंड डेल u बाई डेल y इक्व टू माइनस डेल v बाई डेल x आना चाहिए, जो भी आ रहा है। देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि डेल u बाई डेल एक्स ई रेज़ टू पावर x कोस y है, और यहाँ पे भी ई रेज़ टू पावर x कोस y है, तो ये सेम है, एंड ये इसका नेगेटिव है। देखिए सेम है लेकिन साइन में अंतर है, यहाँ पे डेल u बाई डेल y इज माइनस ई रेज़ टू पावर x साइन y है, और ये क्या है, v है ई रेज़ टू पावर, तो ये इसका नेगेटिव है, तो यहाँ से ये दोनों इक्वेशंस आपकी सेटिस्फाई हो जा रही है, राइट। ओके, देन अब हमें इसका डेरिवेटिव भी फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर जानते हैं कि हमने सफिशिएंट कंडीशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन करी थी, राइट। तो उसी से हम यहाँ पर कुछ लिखने वाले हैं, देखिएगा। ओके, तो हम ये देख सकते हैं, देयरफॉर u एंड v सेटिस्फाई कोशी-रीमान इक्वेशंस, ऑल्सो इट कैन बी easily see that u and v are continuous functions, hence f of z is एनालिटिक एवरीवेयर, ठीक है, हर जगह ये क्या है, एनालिटिक है, राइट। ओके, देन अब हम जानते हैं, नाउ हमने सफिशिएंट कंडीशन की थी फॉर अ फंक्शन इज एनालिटिक, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो हम उसके एफ डेस जेड को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, डेल u बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल v बाई डेल एक्स लिखा जा सकता है, राइट। तो हम यहाँ से वापस से हमारा डेल u बाई डेल एक्स देखेंगे, क्या है डेल u बाई डेल एक्स, ई रेज़ टू पावर x कोस y, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ई रेज़ टू पावर x कोस y प्लस आयोटा, ये है अपना ई रेज़ टू पावर x साइन y, देख लीजिए डेल u बाई डेल एक्स यही है, ई रेज़ टू पावर x साइन y, राइट। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ई रेज़ टू पावर x कॉमन ले सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं कोस y प्लस आयोटा साइन y, एंड देन ई रेज़ टू पावर x तो एज इट इज़, और इसे लिखा जा सकता है ई रेज़ टू पावर आयोटा y, और बेस सेम है तो हम इसे लिख सकते हैं ई रेज़ टू पावर x प्लस आयोटा y, एंड फाइनली हम एफ डैश जेड लिखना चाह रहे हैं, तो ये ई रेज़ टू पावर z, मतलब यहाँ पर भी ई रेज़ टू पावर z का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो ई रेज़ टू पावर z ही होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से क्लियर हुआ अपना, राइट। अब हम यहाँ पर एक जो लगभग अपने हो चुके हैं क्वेश्चंस, ठीक है, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम नई जो अपनी लेक्चर आएगा उसमें स्टार्ट करेंगे, तो आपको जितने भी ये प्रॉब्लम्स करवाई गई हैं उन्हें अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी हम नेक्स्ट जो हमारी और भी एक्सरसाइजेस प्रॉब्लम हैं, जो एक्सरसाइज हम जब करेंगे बुक में, तो उसके साथ में वो सारी प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन आपके कोशी-रीमान इक्वेशन से रिलेटेड पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।